बहुत से लोगों के मन में यह सवाल आता है कि उनके रिश्ते में दरार क्यों आ रही है, सामने वाला उन्हें नजरअंदाज क्यों कर रहा है या अहमियत नहीं दे रहा। अगर वह जवाब देता भी है तो छोटा सा और फिर गायब हो जाता है, और कई बार तो घंटों तक कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलती। इससे ऐसा लगता है कि हमारी कोई कद्र नहीं है, और इसका असर हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर पड़ता है। अगर आप भी इसी तरह की स्थिति का सामना कर रहे हैं तो इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसी बातें बताऊंगा जिन्हें अपनाकर आप अपनी स्थिति बदल सकते हैं। इन बातों को समझने के बाद आपको लगेगा कि वही व्यक्ति अब आपकी ओर आकर्षित हो रहा है और आपसे बात करने के लिए बेताब है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको उन तरीकों का पता चल सके जिनसे आप अपनी स्थिति में बदलाव ला सकते हैं। अब बिना देर किए मेन बात पर आते हैं। अगर कोई व्यक्ति आपको नजरअंदाज कर रहा है, आपको महत्व नहीं दे रहा या समय नहीं दे रहा, तो इसके पीछे एक मनोवैज्ञानिक कारण होता है। जब कोई व्यक्ति हमारे पीछे भागता है तो इससे हमारे अंदर छिपे अहंकार को संतुष्टि मिलती है। हमें अच्छा महसूस होता है कि कोई हमारे इतने पीछे पड़ा हुआ है। लेकिन जो लोग अपने ईगो में डूबे होते हैं वे अक्सर दूसरों का फायदा उठाते हैं या उन्हें अपने हिसाब से मैनिपुलेट करते हैं। इस स्थिति में यह समझना जरूरी है कि आपको क्या कदम उठाने चाहिए ताकि उनके अहंकार को आपकी वजह से संतुष्टि मिलनी बंद हो जाए। जैसे ही उनका ईगो आपकी तरफ से संतुष्ट होना बंद हो जाएगा, वे खुद आपके करीब आने की कोशिश करेंगे। आखिरकार हम सभी इंसान हैं और सभी में भावनाएं होती हैं। फर्क बस इतना है कि वे अपनी भावनाओं को उतना जाहिर नहीं करते जितना आप करते हैं। तो इस स्थिति से निपटने का पहला कदम है अपनी एक्सपेक्टेशन को कम करना। यह समझना जरूरी है कि रिश्तों में रहते हुए हम सभी अपने पार्टनर से कुछ उम्मीदें रखते हैं। हालांकि सामने वाले की अपेक्षाएं बदल भी सकती हैं। कई बार वे आपको पीछे दौड़ाने, आपको परेशान करने या रुलाने में आनंद महसूस करने लगते हैं, जबकि आपकी ओर से उनका साथ और प्यार बनाए रखने की ख्वाहिश रहती है। ऐसे में सबसे पहले अपनी अपेक्षाओं पर नियंत्रण रखें। खुद पर थोड़ा संयम रखते हुए उन्हें भी यह एहसास दिलाएं कि आपकी भी अपनी एक अहमियत है। अगर वे आपकी वैल्यू नहीं समझ रहे हैं तो खुद को थोड़ा पीछे हटाएं। जैसे ही उन्हें एहसास होगा कि आप अब उनकी ओर नहीं भाग रहे हैं, तब वे आपकी कदर करने लगेंगे। अक्सर ऐसे हालात में रिवर्स साइकोलॉजी असरदार साबित होती है। अगर कोई व्यक्ति आपको नजरअंदाज कर रहा है या आपको अहमियत नहीं दे रहा है, तो जितना ज्यादा आप उसके पीछे भागेंगे वह उतना ही आपसे दूर होता जाएगा। इसलिए अगर आप लगातार कॉल कर रहे हैं और कोई जवाब नहीं मिल रहा है, तो कुछ समय के लिए खुद को रोकें। कुछ दिनों के लिए उनसे बात करना बंद कर दें। अगर आपके रिश्ते में सच में प्यार है तो वह दोनों ओर से होना चाहिए। लेकिन जब सामने वाले को यह यकीन हो जाता है कि आप उनके पीछे ही पड़े रहेंगे, तो उनके लिए सब सामान्य और साधारण लगने लगता है। जिस दिन उन्हें लगेगा कि अब आप उनके पीछे नहीं भाग रहे हैं, उनकी भी वही चाहत और लगाव फिर से जागेगा। वे भी आपको प्यार करते हैं और इस एहसास के बाद वे खुद आकर आपसे बात करना चाहेंगे। लेकिन इसके लिए आपको खुद पर संयम रखना होगा। कम से कम 3-4 दिन से 1 हफ्ते तक के लिए यह कठिन कदम उठाना पड़ सकता है, लेकिन इस समय में यह जरूरी है कि आपको अपने व्यवहार में बदलाव की आवश्यकता है। अगर कोई व्यक्ति आपके साथ एक विशेष प्रकार का व्यवहार कर रहा है तो उस व्यवहार का सामना करने के लिए रिवर्स साइकोलॉजी का सहारा लें। दूसरी बात जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए वह है सोशल मीडिया पर उदास स्टेटस या स्टोरी लगाना बंद कर दें। जब रिश्तों में समस्याएं आती हैं, जैसे कि झगड़ा या ब्रेकअप, तो अधिकतर लोग सोशल मीडिया पर उदासी भरे स्टेटस डालने लगते हैं। जब आप उदास स्टेटस डालते हैं या अपनी तकलीफ को जाहिर करते हैं, तो सामने वाले व्यक्ति के अहंकार को और संतुष्टि मिलती है। उन्हें लगता है कि आप उनके बिना टूट गए हैं, उनकी कमी में तड़प रहे हैं और आपके जीवन में उनकी इतनी अहमियत है कि आप उनके बिना रह नहीं सकते। इसका नतीजा यह होता है कि उनका ईगो और बढ़ जाता है। इस स्थिति से निपटने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि इस समय का उपयोग अपनी जिंदगी और अपने कौशल को निखारने में करें। रिश्तों में समय देना सही है, लेकिन जब चीजें बिगड़ने लगे और बातचीत बंद हो जाए, तो उस समय को अपनी व्यक्तिगत प्रगति और विकास में लगाएं। यह शुरू में थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन यह बहुत जरूरी है। इससे सामने वाले व्यक्ति को एहसास होगा कि आप उनके बिना भी खुश रह सकते हैं। इसके बजाय अगर आप अपनी जिंदगी में खुश और सकारात्मक चीजों पर ध्यान देंगे तो सामने वाले व्यक्ति को झटका लगेगा।
जब आप उदासी की बजाय खुशी और सफलता से जुड़ी चीजें शेयर करेंगे तो उन्हें लगेगा कि अब आप उनकी पकड़ से बाहर जा रहे हैं। यह स्थिति उन्हें यह सोचने पर मजबूर करेगी कि वे आपको खो रहे हैं। इसलिए खुद पर संयम रखें और अपनी जिंदगी में खुशियां और संतोष खोजें। तीसरी बात यह है कि सामने वाले व्यक्ति को अधिक महत्व देना बंद करें। इसका मतलब यह नहीं है कि आप उनका अपमान या डिसरेस्पेक्ट करें, बल्कि जितनी इज्जत वे आपको देते हैं उन्हें भी उतनी ही इज्जत दें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने उन्हें भगवान बना दिया है और उन्होंने आपको एक गुलाम की तरह ट्रीट करना शुरू कर दिया है। रिश्तों में संतुलन होना जरूरी है और यह दोनों तरफ से होना चाहिए। अगर आप अकेले ही सारी मेहनत करेंगे और सामने से कुछ नहीं मिलेगा तो वह रिश्ता टिक नहीं सकता। अगर सामने वाला आपको अनदेखा कर रहा है और फिर भी आप उन्हें वह महत्व दे रहे हैं जिसके वे हकदार नहीं हैं, तो आपको थोड़ा रुकना होगा। खुद को उनकी नजरों में छोटा ना बनाएं, क्योंकि रिश्तों में कोई भी बड़ा या छोटा नहीं होता। दोनों का एक समान अधिकार होता है। इसलिए अपनी मर्यादा बनाए रखना और अपने आत्मसम्मान को सुरक्षित रखना जरूरी है। अपने जीवन में अपनी पहचान और आत्मसम्मान को बनाए रखना बहुत जरूरी है। चौथी और सबसे महत्वपूर्ण बात है अपने इमोशंस पर काबू पाना। असली खेल तभी शुरू होता है जब आप अपने इमोशन को नियंत्रित करना सीख जाते हैं। यदि आप भावनात्मक रूप से परिपक्व हैं तो इन सभी परिस्थितियों को सरलता से संभाल पाएंगे। लेकिन अगर आप अपने इमोशंस पर नियंत्रण नहीं रख पाते हैं और किसी के पास बार बार विनती कर रहे हैं, जैसे प्लीज एक बार बात कर लो, एक बार मिल लो, तो यह आपके आत्मसम्मान को बहुत अधिक नुकसान पहुंचाता है। जब आप खुद को इतना गिरा देते हैं तो सामने वाले का अहंकार और भी बढ़ जाता है और उन्हें यह लगने लगता है कि आप उनके बिना कुछ भी नहीं है। यह स्थिति तब उत्पन्न होती है जब हम अपनी मानसिकता इस तरह बना लेते हैं कि हमारी पूरी दुनिया वही एक व्यक्ति है। अगर आप अपने सभी कनेक्शन काटकर सिर्फ एक व्यक्ति पर निर्भर हो जाते हैं तो उसकी मौजूदगी ही आपकी दुनिया बन जाती है। लेकिन जब वह व्यक्ति चला जाता है तो पूरी दुनिया बिखर जाती है। इससे बचने के लिए अपनी दुनिया को बांट कर रखें। याद रखें कि आपकी दुनिया सिर्फ वही व्यक्ति नहीं है, इसमें आपके माता पिता, भाई बहन, दोस्त और अन्य प्रियजन भी शामिल है। अगर एक हिस्सा चला भी जाए तो भी आपके पास अन्य लोग हैं जो आपकी परवाह करते हैं और आपका सहारा बन सकते हैं। अंततः अपने इमोशंस पर नियंत्रण रखें। झुकना कोई बुरी बात नहीं है। अगर आप किसी से प्यार करते हैं लेकिन बार बार सिर्फ आप ही झुक रहे हैं और सामने वाला आपको गुलाम की तरह ट्रीट कर रहा है तो यह सही नहीं है। ऐसे समय में झुकना बंद करें। पांचवी और अंतिम बात है स्वयं की देखभाल, यानी सेल्फ लव और सेल्फ केयर। अपने आप से प्यार करना और अपनी भलाई का ध्यान रखना सीखें। अपनी देखभाल करना सीखें। आप खुद महत्वपूर्ण हैं और आपकी जिंदगी में जो भी लोग हैं वे आपके जीवन में इसलिए हैं क्योंकि आप मौजूद हैं। अगर आप खुद की कद्र नहीं करेंगे तो कोई और भी आपकी कद्र नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति इतना महत्वपूर्ण नहीं होता कि उसकी वजह से आप अपनी कीमत को कम कर दें। लोग वही महत्व पाते हैं जो हम उन्हें देते हैं। इसलिए अपनी देखभाल करना शुरू करें और समझें कि आप कितने महत्वपूर्ण हैं। अगर आज आपको ऐसा लग रहा है कि किसी व्यक्ति के बिना आपकी दुनिया बिखर रही है तो अपनी जिंदगी पर ध्यान दें और खुद को आगे बढ़ाएं। 4 से 6 महीने बाद जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो आपको एहसास होगा कि आप एक ऐसी स्थिति में थे जो जरूरी नहीं थी। स्टीव जॉब्स कहते हैं कि हम अपने जीवन को भविष्य में देखकर जोड़ नहीं सकते, लेकिन जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो हर घटना का उद्देश्य हमारे समझ में आने लगता है। अगर आप खुद पर काम कर रहे हैं, अपनी देखभाल कर रहे हैं और अपने विकास पर ध्यान दे रहे हैं तो आप एक बेहतरीन इंसान बन सकते हैं। अगर आपने इन 5 बातों पर काम कर लिया तो दुनिया का कोई भी व्यक्ति आपको छोड़कर जाने की हिम्मत भी नहीं करेगा। वे आपकी इज्जत न करने और आपकी वैल्यू न समझने पर पछताएंगे। अपने आप पर काम करना शुरू करें, क्योंकि आपकी खुद की अहमियत से अधिक दुनिया में कोई भी चीज महत्वपूर्ण नहीं है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आपको कुछ समझ आया होगा। इस तरह के और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।